और कुछ बात बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया ये अभी दावा कर रहा है, इस दावे को आईसीसी ने भी कंफर्म नहीं किया है, अभी बीसीसीआई ने भी नहीं और पीसीबी ने भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म हो गया है। पाकिस्तान के फॉर्मूले पर भारत राजी हो गया है, जो हाइब्रिड फॉर्मूला है, लेकिन उसकी जो अभी निटिग्रिटी है, जो डिटेल्स है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या उस पर भी भारत राजी हो गया है या नहीं हुआ है। तो इस पर हम बात करेंगे। शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, तज्जियाकार भी हैं और हमारे साथ तो फील्ड पर बड़ा काम भी किया है शुएब ने। वेलकम करते हैं शुएब जट को। और ताउस रिजवी भारतीय सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को हम वेलकम करते हैं जी। सबसे पहले तो हम सवाल करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का डेडलॉक ख़त्म हो गया है, ये पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन भारत में ये न्यूज़ आ रही है। तो ताउस क्या कहेंगे आप कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इसमें वाकई कामयाबी है पीसीबी की? पीसीबी की तो नहीं, मगर भारत की तो डेफिनेटली कामयाबी है। पीसीबी एक्सपेक्ट कर रहा था वो द टाइम अब पाकिस्तान की यार शायद चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, होगी, बट आई डोंट नो व्हाई। लाइक ओवर द टाइम आपने देखा है हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में किया गया था, एंड देन सडनली यू एक्सपेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी टू बी प्लेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए अब ऑब्वियस आएगी, यहाँ से न्यूज आएगी कि हमारे जय शाह आ गए हैं यहाँ पर, जो फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी रहे हैं, एंड जब वहां पर आ गए हैं एक फाइनली उनके पहले दिन ही कल मीटिंग जो हुई आईसीसी में, डेडलॉक यहाँ पर बाहर आ गया, न्यूज खबर आ गई कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के साथ जाएगा, एंड दैट हाउ इट शुड बी, आई बिलीव दैट इज हाउ इट शुड बी ओवर द इयर्स। अच्छा ताउस, ये आप कंफर्म कर सकते हैं जी, ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने जो मॉडल दिया था, 3 साल बाद पाकिस्तान भी जाएगा तो हाइब्रिड ही खेलेगा, तो वहां जो फाइनल और सेमीफाइनल भी अगर पाकिस्तान वहां पहुंच जाता है तो इस पर भी एग्रीमेंट हो गया है कि वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे? देखिए न्यूट्रल वेन्यू पर तो होना ही है, अग्रीमेंट हो या नहीं हो। देखिए फिलहाल खबरें जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में पता चल गया है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान अग्री हो गया, मगर फाइनल या सेमीफाइनल की बात आए तो आपके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि देखिए भारत तो आने नहीं वाला है, भारत तो आएगा भी नहीं, तो मुश्किल रहेगा। तो द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ, वॉट एवर द टूर्नामेंट, हाइब्रिड मॉडल अब अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है फिलहाल। तो आई डोंट बिलीव कि यार फाइनल हो या सेमीफाइनल तो आप जाके पाकिस्तान में खेलेंगे। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद व्हाटएवर पास्ट वी हैव सीन ओवर द रीसेंट इयर्स। राइट। शुएब जरा ये बताइएगा कि कोई बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हो रही, कहते रह रहे हैं डिले हो रही है मीटिंग, क्या इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है? खैर भारतीय मीडिया तो दावा कर रहा है, आपके पास क्या इत्तलात है शुएब? ज़ुहैब सर बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले मैं इस बात का जवाब देने से पहले जब ज़ुहैब ने जिक्र कर ही दिया तो इस बात का एतराफ़ करूं कि ज़ुहैब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और इन्होंने एक ओवर में मुझे 4 सिक्के लगा दिए। इसके बाद से मैं क्रिकेट पे बात नहीं करता, ये बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। एनीवेज ये तो लाइट नॉट पे बात कर रहा था। देखिए इस मीटिंग में हुआ क्या है, मैं अगर जज्बाती पाकिस्तानी होकर बात करूं तो मैं बता दूं कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फीड कर रहा है तो मैं भी वही जो है वो उनका मंजिल बाय करता हूँ और फिर मैं उसको सेल करता हूँ कि जी पाकिस्तान का विन है। बेसिकली इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। इंडिया के लिए ये विन सिचुएशन है कि इंडिया ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो डे फर्स्ट से कहा, वो आज नहीं कहा। जब एशिया कप में आपने हाइब्रिड मॉडल कर लिया था तो उसी टाइम तय था कि अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा, और वही देखें कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे तो वो नहीं आए। पाकिस्तान के अगर एस्पेक्ट से देखूं तो पाकिस्तान का यह है कि उन्होंने कहा कि चलो जी आप आते हैं, नहीं आए, लेकिन फिर हम भी आपके पास नहीं जाएंगे। तो फिलहाल एट द मोमेंट अगर बात करूं तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा उन शायकीन को याद दिला दूं, नाज़रीन को याद दिला दूं कि पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बीसीबी और बीसीसीआई और पीसीबी का एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक ने गालिबन 6 साल के लिए आपस में क्रिकेट खेलनी थी, सब कुछ तय हुआ था। पाकिस्तान चला गया लेकिन इंडिया नहीं आया। तो जब 2026 करीब आएगा, वो वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका ने करीब करना है। मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि उस टाइम ये इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे कि ये वाली बात शायद आए ही ना। हाँ, ब्रॉडकास्टर की डिमांड जरूर होगी कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच जरूर रखा जाए। अब वो उसको किस तरीके से करते हैं कि उस ग्रुप के मैचेस ही ऐसे वो कर देंगे कि वो श्रीलंका में भी हो, इंडिया में भी हो, ताकि इंडिया को बैकफुट पे ना जाना पड़े। ये वो डेविल फार्मूला है जो अमूमन जयशाह करते हैं कि वो अपनी कंट्री को बीसीसीआई की पावर को मनवाने के लिए वो इस तरह के बहुत सारे फार्मूले निकालते रहते हैं।
हाइब्रिड मॉडल भी हम ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं का फार्मूला था और उसी फार्मूले को उन्होंने ज़हन में रख के चैंपियंस ट्रॉफी को भी कर लिया। एट द मोमेंट विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, लेकिन अगर हम दूरंदेशी की बात करें तो दूरंदेशी की ताउस तो देखे ये तो शेफ भी बात कर रहे हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हालात वाकयात क्या होते हैं आगे जब इवेंट आएगा आईसीसी का भारत में, तो भारत कोई भी एक्सक्यूज बना देगा। तो जब अमल दरामद ही नहीं करना तो मुआहदे पे साइन करना क्या रहा। ये देखें, ये साइन कर लिया हमने, हो गया। अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए अभी साइन कर लिया, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो साइन होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेट फैंस को देखने नहीं मिलेगा, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज माय ओनली वरी कि यार फैंस को इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने नहीं मिलेंगे ग्राउंड पे। आई मीन हाँ, जो न्यूट्रल फैंस रहेंगे दे कैन ट्रैवल, जो अफोर्ड कर पाएंगे दे कैन ट्रैवल टू श्रीलंका और दुबई, और पीपल हु आर बेस्ड इन दुबई, दे विल बी लकी टू वॉच। बट देन फैंस का लॉस रहेगा। दोनों वर्ल्ड कप हो गया, आपने लास्ट देखा 2023 में वर्ल्ड कप हो गया, पाकिस्तान खेल के चली गई, अच्छा मैचेस हुआ। अहमदाबाद में क्राउड किस तरह था, जबरदस्त, ब्यूटीफुल टू वॉच। आई मीन एवरीबडी वाज पैशनेट अबाउट दैट मैच। बट या फैंस का लॉस है, बट यहाँ पर विन सिचुएशन बीसीसीआई की हमेशा रही है और रहेगी। देखिए अभी आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट स्टार्ट जो देख रहा था मैं, 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है। इंडिया पाकिस्तान मैच अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ 90% लॉस हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड कप में, क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज आप देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स यहाँ से ही आते 10%। यहाँ और टॉकिंग नहीं, एक सेकंड मुझे ये कंप्लीट करना है। पाकिस्तान का एब्सेंस हो जाएगा तो इसमें 10% लॉस, दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स पर्सपेक्टिव, 10% लॉस होगा यहाँ पर आईसीसी को। तो अब किस तरह से जजमेंट पे आएंगे कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आई मीन एट द एंड एवरी टूर्नामेंट शुड हैव अ सॉल्यूशन। ताउस ये बात है ना, वो तो हमेशा हम यही बात करते हैं कि जिसकी पावर है, जिसके पास देखे कोई कवायद ज़वाबित होते हैं ना, या फर्ज कर ले आप किसी मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे तो वो सब पे लागू होगा ना, माइनॉरिटीज में जो होंगे उस पे भी लागू होगा, कवानीन सब पे लागू होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक के पास पावर है तो वो डिक्टेट किया जाएगा। शिव क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं तौस की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर हम ऑन पेपर जाके देखें तो ऐसा ही है कि 90% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है या भारत के लिए आता है, लेकिन फिर 10% सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इंटायर कम्युनिटी जो है अपार्ट ऑफ इंडिया, क्रिकेट के टेस्ट नेशंस हैं या वर्ल्ड कप नेशंस हैं, वो सारी की सारी मिलके 10% करी है, इंडिया 90% का है। ऐसा नहीं है, ऑन पेपर ये बात सही है। और मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल कहा जाता था, अब ये जेंटलमैनों का खेल नहीं है, अब ये जेशाह का खेल है, ये अब बदमाशी का खेल है। आप देखिए ना कि इस सारे मामले में अगर आप देखें तो तवाज़ुन कहीं नजर नहीं आ रहा। जेशाह ने जो चाहा वही करवाया। आप अगर इस जो एग्रीमेंट अभी आपके सामने आ जाएगा, जिसकी हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज से, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पाकिस्तान जब अवे जाके खेल रहा है, यूएई में जाके खेलेगा तो उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को पे करना पड़ेगा। उसकी पाकिस्तान में जो होटलिंग थी वो उसको चीप पड़ती थी, जब यूएई में जाके होटलिंग करेगा तो वो महंगी पड़ेगी। लॉजिस्टिक के इश्यूज है और बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर पाकिस्तान में नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वो ज्यादा आने थे, यूएई में इतने ज्यादा स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, तो गेट मनी का भी लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेज हैं। तो इसमें पाकिस्तान को ना इजाफी मनी दी गई है, ना पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी कि हम ट्रायंगुलर सीरीज फ्यूचर में खेलेंगे जिसमें पाकिस्तान इंडिया होगा, तीसरी नेशन एक होगी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी का डबल पेस है। एक तरफ तो आप बात करती हैं कि जी अगर वो हमसे नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, या वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, फिर ये ट्राई नेशन सीरीज आप क्यों करवा रहे थे? हम देर फर्स्ट से कमजोर विकेट पे खड़े थे। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली पीसीबी ने मीडिया को खबरें फीड की, उनको फार्मूले बताए, उनको इस तरीके से जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने की बात ये बताइए, लॉबिंग नहीं नजर आई पाकिस्तान की तरफ से? शुडंट वी हैव बीन स्मार्टर? मतलब ये जो डिसीजन था ये बहुत अरसे से चल रहा है, हमने किसी की तरफ जाके उनसे सपोर्ट नहीं ली। एक स्मार्ट डिसीजन होती है, एक प्लानिंग होती है, वो नज़र नहीं आई। तो इंसान दूसरे बोर्ड्स को मिलाता है, उनसे ओपिनियन लेता है, उनको सहारा अपने साथ बनाता है, वो भी तो नहीं नजर आई शोएब हमें। टोटली एग्रीड विद यू सरवत, यू आर स्पॉट ऑन कि आपने ये बात बिल्कुल सही की है। ये आंखें दिखाने से मसला हल नहीं होना था, ये लॉबिंग से मसला हल होना था। और लॉबिंग जो है वो एक दिन पहले नहीं होती है, या एक महीना पहले लॉबिंग नहीं होती। ये लॉबिंग के आपको तब करनी थी, आपको तब करनी थी, आपको तब साइन होगी,
दीगर ममालिक के साथ अपनी बातें करता। अभी आप देखें कि मोहसिन नकवी ने एक हंगामी मुलाकात की जाके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, उसकी एक तस्वीर आ गई, उसका हमें फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका ये नुकसान हुआ कि आईपीएल के लिए उन्होंने अपने लड़कों को अलाउ कर दिया, पीएसएल के लिए उन्होंने अपने लड़कों को बैन कर दिया। यानी कि अब जो अपकमिंग पीएसएल का एडिशन है उसमें आपको इंग्लिश क्रिकेटर नजर नहीं आएंगे। तो ये जब ओवर द नाइट आप जाके बात करेंगे, उससे पहले आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत नहीं आएगा तो हम जो है ना हर सूरत में भारत को यहाँ आना पड़ेगा, भारत के बगैर वरना हो जाएगा। क्या बिल्कुल, यानी ये इतना एक Strategic ऐसा planning नहीं stance लिया नजर गया आई। और उसके बाद फिर पीछे हटते मामला यहाँ तक पहुंचे। ताऊ साहब क्या कहेंगे, अब आने वाले वक्त में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है और भारत के मैचेस बाहर होंगे, ये इतनी बात है और ये ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा कुछ ही वक्त के बाद। एब्सोल्युटली, और यही होना था। आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सरप्राइज्ड, दे शुडंट बी। ऐसे ही था क्योंकि फर्स्ट डे से, आई मीन अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, बट ओवर द टाइम आप देखें कि भारत नहीं जाना पसंद कर रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स है यहाँ पर। एक बार गवर्नमेंट ने कह दिया तो आप बीसीसीआई चाहे कुछ भी कर ले, दे कैन नॉट जस्ट गो आउट देयर। कोई भी सेक्रेटरी हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि एक बार डिक्टेट आ गया है गवर्नमेंट से तो आपको नहीं करना है। तो हम मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये मोहसिन नकवी जो आपके पीसीबी चीफ है, उनको पहले से ही या तो एक नैरेटिव, जैसे शोएब भाई ने कहा, नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि हम करेंगे। यू कैन नॉट स्ट्रेच यार, आप फैंस को फूल कर रहे हैं, आप फैंस को फूल कर रहे हैं, आप एक भ्रम में रख रहे हैं कि भाई शायद होगा, रियलिस्टिक नहीं है आप, बिल्कुल नहीं, डजंट और वो रियलिस्टिक। टाइम पास करने वाली बात है कि ये मुश्किल टाइम गुजर जाए, मैं ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एब्सोल्युटली नहीं, बट आप क्यों करेंगे ऐसा? आप एटलीस्ट अपने आपकी टीम भी सफर होती है ना इसमें, आप दुविधा, आप कंफ्यूजन में रहती है आपकी टीम क्रिकेट पे कंसंट्रेट करेगी या पॉलिटिक्स देखे कि हम भारत जा रहे, भारत आ रही कि नहीं आ रहे। व्हाई? जस्ट फोकस ऑन द गेम राइट नाउ, जो आपके हाथ में वही करिए ना। आप फ्यूचर का मत देखिए, आप जब आए, क्योंकि एंड में लास्ट तक आपने देखा, आईसीसी हो या पीसीबी हो, वर्ल्ड कप के दौरान भी आप कोई T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, लास्ट तक खींचते मैटर, विच इज अनफॉर्चुनेट, विच इज नॉट इवन प्रोफेशनल। तो आपको स्ट्रेट, आपको पता है भारत नहीं आने वाला, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। और हाइब्रिड मॉडल है, एक्सेप्ट करिए फैक्ट, दैट इज हाउ इट इज। अब फ्यूचर में अगर जो 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला है, प्रिपेयर रहिए, आपको नहीं आना है या नहीं आना है वो क्लियर। जी, इसी पे शोएब से हम पूछते हैं। शोएब, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले 26 वाले ईयर में क्या पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, या हम इसी कंफ्यूजन में रहेंगे? या वही होगा, नहीं जा रहे, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा, हम खेलते हुए देखेंगे टीम को। सरबत और ज़ुहैब, मैं इसका जवाब देने के साथ एक अपील भी करूंगा, लेकिन पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये तो तय है कि 2026 में पाकिस्तान हर सूरत में जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात करते हुए बुरा लगूंगा, बट क्रिकेट की इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है बीसीसीआई के इर्द गिर्द। आईसीसी से जो पाकिस्तान को पैसे आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि बीसीसीआई से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो आईसीसी के पूल में जाता है, फिर आईसीसी के पूल से जो है वो बाकी तमाम टेस्ट नेशंस को जाता है, तो उसमें पाकिस्तान को भी आता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो $13 मिलियन की 2 किस्तें जो है पाकिस्तान को एवरी ईयर आती है। ये सालाना मामला है। उसके अलावा जब मेगा इवेंट्स आ जाते हैं तो उसके भी पैसे हैं, तो वहां पे भी आते हैं। अभी इसी इवेंट को अगर ले लें तो $70 मिलियन पहले पाकिस्तान को असाइन हुए थे, फिर $4.5 मिलियन मजीद पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने जो है वो रिलीज किए थे कि इसके जो अखराजात को देख के चैंपियंस ट्रॉफी को। ये तो यहाँ की बात है कि 2026 में पाकिस्तान जरूर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का मामला है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता या ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर पाकिस्तान पुल आउट करने की बात करता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंक करप्सी के करीब हो जाता था। अब मैं अपील करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़ के कि देखें, एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई मेगा इवेंट होने जा रहा है। बेशक वो हाफ इवेंट होने जा रहा है, वो आईसीसी का इवेंट है, ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस है। तो तमाम शायकीन क्रिकेट ये ना सोचें कि मैच जो है वो इंग्लैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का है या पाकिस्तान खेल रहा है या नहीं खेल रहा। जैम पैक अगर हम स्टेडियम्स करेंगे तो वी कैन फाइट फॉर फ्यूचर। देखिए, हम तो इंडिया जाएंगे ये तो तय है, लेकिन आगे फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई इवेंट जब असाइन होगा तो ये सारे विजुअल, बिल्कुल, ये जैम पैक, यानी हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए हमें फैसले करने चाहिए। इसका क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि हमें कोई ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए जो हो भी सके काबिल। बहुत शुक्रिया ताउस रिजवी, आपने हमें भारत से ज्वाइन किया, और शोएब नेक्स्ट टाइम क्रिकेट का प्ली बनाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। बात कहने की सही है, ना हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ना हमारी कुछ चीजें हैं, बस तो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है, तो वो बहुत जरूरी है कि हम उनको बेहतर करें।